हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं AEC 3 पेपर। क्योंकि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा आप लोगों को गलत जानकारी दे दिया था। ठीक है, जो चीज़ें हमें सेमेस्टर 1 में बताना चाहिए था वो चीज़ें मैंने सेमेस्टर 3 वालों को बता दी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बस मिस्टेक हुआ था AEC 3 पेपर में, जो कि आज मैं सुधार करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में एक ही प्रॉब्लम चल रहा है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कौन कौन करे। ठीक है, सेमेस्टर 1 वालों का भी वही प्रॉब्लम है जो सेमेस्टर 3 वालों का है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रखे। ठीक है, तो हम लोग को सारा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, सारा सेमेस्टर वालों को, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें उसमें बता देते हैं और उसका चीज़ें इसमें ऐसा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें सेमेस्टर 1 वालों को बताना चाहिए था वो मैंने बाय मिस्टेक सेमेस्टर 3 यानी कि आप लोगों को मैंने बता दिया था। ठीक है, और सिर्फ पेपर AEC 3, बाकी सारा पेपर सही है। ठीक है, मैंने टोटल 6 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है उसका मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लगभग 22 मिनट का वीडियो है। उसको देखने के बाद आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था AEC 3 पेपर में, जो कि मैंने आप लोगों को गलत जानकारी दे दिया था। वो चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में सुधार करने वाले। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, हर इंसान से मिस्टेक होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेमेस्टर 3 का 22 से 26 सेशन वालों का सिलेबस है, और वो पेपर 1 का AEC 3 का। बाकी पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 का ऑलरेडी सारा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, जा करके देख लो। ठीक है, बस इसमें जो मिस्टेक हुआ था वो हमको आप सभी को बताना था। ठीक है, देखो यहाँ पे पेपर 1 है जो कि AEC 3 है। इसमें क्या करना है आप लोगों को मैं 2 चीज़ बताऊंगा कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना और उसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर 3 और 4 में छात्रों को AEC के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, खोरठा या संथाली या कुंडमाली जैसा सब्जेक्ट का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, जो कि 2 क्रेडिट का एक पेपर का क्या करना, अध्ययन करना। ठीक है, देखो इसके पहले मैंने आप लोगों को ये बताया रखा था कि अगर आप सेमेस्टर 3 में हिंदी लेते हैं तो फिर सेमेस्टर 4 में जाकर के आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, या तो फिर इंग्लिश लेते हैं तो हिंदी, मतलब सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में आप लोग सेम पेपर नहीं ले सकते। ठीक है, वही चीज़ें मेरे से मिस्टेक हुआ था। ठीक है, बाकी आप इसके पहले AEC 3 के बारे में क्या जानते हैं नहीं जानते हैं आप उसको भूल जाओ। ठीक है, और अभी जो मैंने बताने के लिए जा रहा हूँ इस चीज़ों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। इसके पहले आप लोगों ने क्या सीखा उसको आप लोग माइंड में नहीं रखो। ठीक है, देखो इसका हकीकत चीज़ें क्या है कि आप लोग देखो सेमेस्टर 3 में है। ठीक है, 3 से 4 में जाएंगे तो सेमेस्टर 3 में जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देख रहा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोरठा, संथाली, कुंडमाली, ये यहाँ पे आप लोगों को टोटल 6 सब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन कर सकते हैं सेमेस्टर 3 में। सपोज आप लोगों ने सेमेस्टर 3 में हिंदी सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 में भी आप हिंदी रख सकते हैं, मतलब 3 में भी हिंदी तो 4 में भी हिंदी। अगर आप सेमेस्टर 3 में इंग्लिश चूज करते हैं तो 4 में भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग उर्दू लेते हो तो आप मतलब एक ही सब्जेक्ट को आप सेमेस्टर 3 में भी और सेमेस्टर 4 में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपका हिंदी में बहुत अच्छा पकड़ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेमेस्टर 3 में हिंदी ले सकते हो और सेमेस्टर 4 में भी हिंदी रख सकते हो, लेकिन सिलेबस अलग अलग रहेगा। सेमेस्टर 3 का हिंदी का सिलेबस अलग रहेगा और सेमेस्टर 4 का हिंदी का सिलेबस अलग रहेगा। आप अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा अगर कर पाते हैं तो आप सेमेस्टर 3 में भी इंग्लिश चुन सकते हैं और सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश चुन सकते हैं। ये कि आप इस सेमेस्टर में हिंदी चुनेंगे तो अगले सेमेस्टर में इंग्लिश चुनेंगे, ये सिस्टम जो है वो सेमेस्टर 1 वालों पे लागू हुआ है। ठीक है, जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में है वो अगर हिंदी रखेंगे सेमेस्टर 1 में तो सेमेस्टर 2 में जाकर के उसको इंग्लिश करना पड़ेगा, और अगर वो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में जाकर के हिंदी करना पड़ेगा। वही चीज़ें मेरे माइंड में रहा और वो चीज़ें मैंने आप सभी को बता रखा था। ठीक है, बट आप लोग को ऐसा नहीं करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोरठा, संथाली, कुंडमाली, वही आप सेमेस्टर 3 में पढ़ सकते हो, वही आप सेमेस्टर 4 में भी पढ़ सकते हो। 50-50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो बहुत से जितने भी सारे स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं लगभग स्टूडेंट या तो हिंदी लेंगे या तो इंग्लिश लेंगे। ठीक है, उर्दू, खोरठा, संथाली, कुंडमाली भी ले सकते हो, लेकिन जो स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश लेंगे उस पर मैं बात करूँगा उसका सिलेबस का। ठीक है, कि अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में AEC हिंदी लेते हैं तो सेमेस्टर 4 में भी जाकर के वो हिंदी रखना चाहेंगे, निश्चित सी बात है। ठीक है, तो आप हिंदी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है वो देखो, सेमेस्टर 3 के AEC 3 हिंदी में आपको 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, मार्क्स, जो कि आपको ये सिलेबस पढ़ना है, पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक, ज्ञापन, निबंध, प्रबंध, संक्षेपण, जो कि आपको यहाँ पे 2 इकाई दिख रहा है, इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2, बस ये आपको पढ़ना है जो हिंदी रखेंगे सेमेस्टर 3 में। और आप लोग आँख मूंद करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, वही स्टूडेंट अगर सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे वो मैं बात करूंगा जब आप सेमेस्टर 4 में जाएंगे। अभी आप सेमेस्टर 3 में हैं तो जो सेमेस्टर 3 में हिंदी सेलेक्ट करेंगे उसको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो सेमेस्टर 4 में भी जाकर के हिंदी ही सिलेक्ट करके हिंदी ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 3 में
इंग्लिश चुनेंगे और 4 में भी जाकर के इंग्लिश चुनेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे वो देखो यहाँ पे। अगर इंग्लिश सिलेबस अगर आप चुनना चाहते हैं सेमेस्टर 3 में तो आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इंग्लिश का यहाँ पे हम 3 सिलेबस दिखा रहे हैं। देखो AEC1, ये AEC1 सेमेस्टर 1 वालों को पढ़ना है, ठीक है, या इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर यहाँ पे जो आपको जब आप सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में जाएंगे तब भी आपको AEC1 ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सेमेस्टर 1 वालों के लिए, ठीक है। आपको इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको विशेष ध्यान देना है इस पर। अभी आप सेमेस्टर 3 में हैं तो जब सेमेस्टर 3 में गए तो आपको पढ़ना AEC2, और AEC2 का सिलेबस क्या है यहाँ पे देख लो। यूनिट 1 दिया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस यूनिट 2 भी दिया गया, ठीक है। यूनिट 2 में एक ही टॉपिक्स है, जबकि मैंने आप लोगों को सिलेबस जो इसके पिछले वाला वीडियो था वो कुछ और बता रखा था, ठीक है। अन्य सेमेस्टर 4 वाला ही सिलेबस सेमेस्टर 3 में बता दिया था। देखो यहाँ पे जो AEC3 आप लोगों को जो यहाँ पे यूनिट 1 दिख रहा है और यहाँ पे यूनिट 2 दिख रहा है, ये सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, जबकि ये मैंने सेमेस्टर 3 में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो ध्यान दो कि जो भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश लेना चाहेंगे तो इंग्लिश में वो क्या पढ़ेंगे। तो देखो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है AEC1 और सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है AEC1, ठीक है। और सेमेस्टर जब आप 3 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे AEC2, और जब आप सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो आपको पढ़ना है AEC3। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट का सिलेक्शन था दोस्तों, ठीक है। तो जो भी इसके पहले वाला वीडियो में मिस्टेक हुआ वो यहाँ पे मैंने सुधार करके आप सभी को बता दिया है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना। इस जो वीडियो में कॉमेंट करेगा उसका मैं सभी का रिप्लाई दे करके उसका प्रॉब्लम का मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो पहला पेपर है AEC3, इसका जितने भी सारा डाउट होगा आई होप कि सभी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।